गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 7th की। क्लास 7th में चैप्टर नंबर अपना 8 चल रहा था और चैप्टर नंबर 8 के बारे में अपन ने अपनी लास्ट क्लास जो थी उसमें अपन ने पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 8 का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। और लास्ट क्लास में अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि पवन क्या होती है और वायु क्या होती है। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि तड़ित, झंझा और चक्रवात क्या होते हैं, कि तड़ित, झंझा और चक्रवात कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं और इनसे किस तरीके से अपन बच सकते हैं। तो देखो, तड़ित झंझा नाम से ही पता चल रहा है तड़ित। तड़ित का मतलब क्या होता है यहाँ पर बिजली, ठीक है। और झंझा तो आप जानते होंगे, बिजली जो कड़कती है उसे अपन क्या बोलते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं। तो ये कैसे बनती है वो देखो। क्या होता है कि भारत जैसे गर्म उष्ण कटिबंधीय जहां पर तापमान अधिक हो वहां पर क्या होता है, जो वायु होती है वो प्रबल होती है और वायु क्या करती है, जमीन से पानी को, जल को क्या करती है, वाष्प के रूप में सोख लेती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो क्या करती है, जल को वाष्प के रूप में अवशोषित कर लेती है। और जैसे जैसे ऊपर चलती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है और तापमान कम होने के कारण जो जल की बूंदें जो जमीन से लेकर के गए थे वो क्या हो रही है, जम जाती है, बर्फ के रूप में जम जाती है। और जैसे ही क्या करती है, वो ऊपर की वायु से आपस में क्रिया करती है, तो क्रिया करने पर बिजली उत्पन्न करती है, जिसे अपन तड़ित झंझा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तड़ित झंझा, तड़ित झंझा के अंदर क्या हुआ, तड़ित मानी हुई बिजली, ठीक है। तड़ित झंझा के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि तड़ित झंझा जो होती है वो भारत जैसे गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अधिकतम रूप में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन क्या होती है, प्रबल हो जाती है। ऊपर की ओर जो उठती है वायु वो क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। और वो प्रबल वायु है, वायु के अंदर उपस्थित जल को सोखती है, आर्द्रता नमी को सोखती है। और जैसे जैसे ऊपर चलती चली जाती है वैसे वैसे तापमान क्या होता चला जाता है, कम होता जाता है। और तापमान कम होने के कारण जो जल की बूंदें थी अपने पास, वो जल की बूंदें किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ही क्या होता है, बिजली चमकती है, जब वो नीचे की ओर गिरती है तो वायु से जब वो टकराती है तो टकराने पर क्या होती है, बिजली गरजती है या चमकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार क्या होती है, बारिश आती है, तो बारिश आती है जब क्या होता है, बिजली चमकती है, तो उसका यही कारण होता है तड़ित झंझा। जैसा कि आपने अक्सर देखा है कि जैसे ही बिजली चमकती है तो बिजली चमकते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों को अंदर रख लेते हैं या बड़े लोगों को भी क्या करते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको भी कमरे में बैठने की सलाह दी जाती है। तो जैसे ही तड़ित झंझा आ रहा है या तड़ित झंझा आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और इससे हमें किस तरीके से बचना चाहिए। तो बचने के कुछ उपाय दे रखे हैं आपकी चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो पेज नंबर 91 दे रखा है 91, उसके अंदर ऊपर ही ऊपर आपको दे रखा है नीले कलर के बॉक्स के अंदर कि तड़ित झंझा से जो बचने के उपाय हैं वो क्या क्या है। तो पहला उपाय देखिए, यदि झंझा के साथ बिजली भी गिरे, झंझा आ रही है और उसके साथ यदि बिजली गिर रही है तो बिजली गिरने पर हमें उसे क्या बोलेंगे, तड़ित झंझावात कहते हैं, ठीक है। अब पहले यदि आप ऐसे कोई भी वृक्ष है, ऐसे किसी भी वृक्ष के पास में आपको नहीं बैठना है या आश्रय या आराम नहीं करना है वहां पर जहां पर वो वृक्ष गिरने की अधिकतम संभावना हो। यदि आप वन में हैं तो वन में ऐसे वृक्ष के पास नहीं बैठना है। कहाँ बैठना है, जहां पर छोटा सा पेड़ हो, कोई छोटा पेड़ हो जिसके गिरने की संभावना क्या हो, कम हो, उसके पास में आपको बैठना चाहिए। दूसरी बात आती है अपने पास कि धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग नहीं करें। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है या फिर लोहे इससे बनी हुई है या फिर स्टील से बनी हुई है, ऐसे धातु के छत्ते का हमें उपयोग नहीं करना है जिसकी डंडी क्या हो, धातु से बनी हुई होती है। तीसरी कंडीशन अपने पास आती है कि खिड़की के निकट नहीं बैठे। कोई भी खिड़की है, मान लो आपके कमरे की, घर की, कहीं की भी खिड़की है, उसके पास में आपको नहीं बैठना चाहिए।
खुले गैराज में आपको नहीं जाना चाहिए, भंडारण शेड पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खुले स्थान पर आपको नहीं घूमना चाहिए जब बिजली चमक रही हो। तीसरी बात आती है कि कार अथवा बस में, कार में आप बैठ सकते हैं, कार में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपको लग रहा है बिजली गिरने वाली है तो आप कार में बैठ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बस में बैठ सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए सुरक्षित स्थान है बैठने के लिए। यदि हम बात करें कि जो तड़ित झंझावात हुई, जब बिजली गरजती है, बिजली जब चमकी तो चमकने पर क्या हुई, आवाज उत्पन्न करती है। आवाज क्यों उत्पन्न करी, क्योंकि जो जल की बूंदें थी वो वायु से टकराई, टकराने के बाद में जो ध्वनि उत्पन्न हुई, तो उस ध्वनि के कारण ही क्या हुई, बिजली चमकी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट अब अपना आ जाता है कि कार अथवा बस में आपको आश्रय आप ले सकते हैं, वो आपके लिए क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाओ। मान लो आपको स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हो और उस समय बिजली या तड़ित झंझा आने की संभावना है, तो आपको उस जल से निकल करके कहां पर जाना चाहिए, कोई सुरक्षित इमारत के अंदर जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मान लो आप पांच मंजिल की बिल्डिंग है, आप सबसे ऊपर की बिल्डिंग में चले जाओ। ऐसी इमारत जिसमें एक मंजिला हो या दो मंजिला हो, उसके अंदर आप जा सकते हैं, तो आप क्या हो गए, सुरक्षित हो जाएंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि तड़ित झंझावात से क्या तात्पर्य है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो आपको तड़ित झंझा के बारे में मैंने बता दिया, तड़ित झंझा कैसे आता है, और आपको बचने के उपाय भी मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं चक्रवात की, कि चक्रवात कैसे आते हैं। चक्रवात क्या होते हैं, देखो जैसे जैसे क्या होता है, आप देखो अक्सर देखना कि जैसे बादल बनते हैं, बादल बनने से पहले क्या होता है कि जल जो है वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, सॉरी भाई हमारे को क्या करना है, बादल बन रहे हैं, ठीक है। बादल बनने के जल ने क्या किया, ऊष्मा को ग्रहण किया, बादलों से क्या करी, ऊष्मा ग्रहण करी। ऊष्मा ग्रहण करने पर जो जल था वो पहले कौन सी अवस्था में था, द्रवावस्था में, लेकिन जब उसने ऊष्मा ग्रहण करी तो ऊष्मा ग्रहण करने के तुरंत पश्चात में वो कौन सी अवस्था में आ गया, वाष्प अवस्था में आ जाता है। और वाष्प अवस्था में आने के बाद में क्या हो जाता है, वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। और आप सभी को पता है कि जब अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अपन को हवा बहुत कम लगती है, लेकिन यदि अपन एरोप्लेन से जा रहे हो या कभी आप एरोप्लेन की खिड़की हमेशा बंद रखी जाती है, तो इसका कारण क्या होता है एरोप्लेन की खिड़की बंद रखने का, कि एरोप्लेन के अंदर जो है वो हवा जो है उसके अंदर घुस जाती है, तो दाब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसे उड़ने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए जो हेलीकॉप्टर होता है उसकी खिड़की को भी नहीं खोला जाता है, ठीक है। चक्रवात की बात करें कि चक्रवात अक्सर बनते कैसे हैं, तो देखिए बादल, जैसे बादल बनते हैं तो बादल के बनने से पहले जो जल है वायुमंडल से ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा लेने के बाद में किसमें परिवर्तित होगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब जल वाष्प के रूप में पुनः जब द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो यह ऊष्मा क्या करती है, वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, और निर्मुक्त होने पर ही आपको क्या हो जाएगा, मौसम की जो ये स्थिति है, इस स्थिति को ही अपन क्या बोलेंगे, चक्रवात। तो आपने अक्सर चक्रवात बहुत कम आता है, लेकिन तड़ित झंझा जो बिजली गिरती है वो काफी आती है। चक्रवात जो होता है वो इस तरीके से घूमता हुआ आता है, चक्रवात क्या होता है, ऐसे घूमता हुआ आता है। तो चक्रवात जो होगा जब आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें रहना चाहिए, देखिए आगे। चक्रवात के अंदर क्या हुआ कि जल जो वायुमंडल से ऊष्मा ग्रहण करा, ऊष्मा ग्रहण करने पर क्या हो गया, निर्मुक्त हो गया, और जो निर्मुक्त वायु हुई वो क्या हो गई, गर्म हो गई, और गर्म होने के कारण ही जो मौसम की स्थिति हुई, इस स्थिति के कारण ही चक्रवात आया। तो चक्रवात से भी क्या होते हैं, कई तरह के विनाश होते हैं। इन विनाशों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैंने आपको आज समझाया तड़ित झंझा के बारे में, तड़ित झंझा क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया वैसा का वैसा ही आपकी बुक के अंदर दे रखा है। और
चक्रवात के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चक्रवात होता क्या है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, चक्रवात के अंदर क्या होता है कि जब बादल बनते हैं तो बादल बनने से पहले जो जल है वो वायुमंडल से ऊष्मा ग्रहण करके क्या करता है, वायुमंडल से ऊष्मा ग्रहण करता है और जो जल था वो द्रव अवस्था में था वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प, तो यह ऊष्मा जो होती है वायुमंडल में यदि वापस द्रव के रूप में आ रही है, द्रव के रूप में आने पर क्या हो गई, निर्मुक्त हो गई। और ये जो निर्मुक्त जो वायु हुई, जो मौसम का परिवर्तन हुआ, इस मौसम के परिवर्तन को ही हम क्या बोलेंगे, चक्रवात। चक्रवात से जो विनाश हुए उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पढ़ा हुआ बेहतर तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।